इसी बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मनन द्विवेदी विदेश मामलों के जानकार हैं और साथ ही हैमर मस्ती खान बलूच पत्रकार हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है, आप दोनों का बहुत स्वागत है। मनन साहब, सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आऊँगी। एक मूवी यहाँ पर बनती है जो कि सोशल मीडिया पर छाई हुई है, 100 क्लब में भी शामिल हो चुकी है करोड़ के, लेकिन कहीं ना कहीं बलूच जो हैं, बलूच के नेता, बलूच के नागरिक इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा निराश नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि ये एक तरीके का ट्रेंड की तरह देखा गया है, एक तरीके का रिवाज की तरह देखा गया है, भले ही वो हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, कि कुछ एथनिक ग्रुप्स होती हैं, कुछ कम्युनिटीज होती है, कुछ क्षेत्र होते हैं, उनके बारे में एक इंग्लिश का वर्ड है स्टीरियोटाइप। एक स्टीरियोटाइप की तरह इनको इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मैं एग्जांपल मैं आपको दूं, स्टीवन स्पीलबर्ग की बड़ी चर्चित और कॉमर्शियली सक्सेसफुल पिक्चर आई थी, इंडियाना जोन्स एंड द रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क। तो हम कॉन्वेंट के नहीं है, पर उस समय भारत में हमारी उम्र के बच्चों ने इंडियाना जोन्स सारी देखी है। तो उसमें अमरीश पुरी को एक तरीके का आक्रांता बताया गया है, जो कि भारत का राजा है, भारत के किसी प्रोविंस, किसी प्रिंसली स्टेट का राजा है, जहां पर उसके दरबारी और सैनिक बंदरों के सिर को खोलकर उसके अंदर का गोश्त को खाते हैं। तो इस पे भी काफी ह्यू एंड क्राई हुई थी, इस पे भी बहुत शोर मचा था। तो यहाँ पर अगर हम धुरंधर को देखें तो उजैर बलूच का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सही नहीं है, ऐसा कि हमारे बलूची साथी कह रहे हैं। तो मुझे लगता है ठीक है, कि आऊंगी मैं ऐसा आपके पास, मिस आऊंगी मैं आपके पास। रिप्रेजेंटेशन इसी होता बीच में है। अहमद साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। आखिर धुरंधर मूवी से दिक्कत क्या है? क्योंकि सिर्फ एक कैरेक्टर का इसमें जिक्र किया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे बलूच के नागरिक को टारगेट किया गया है। मैंने मूवी नहीं देखी तो मुझे उसका पूरा इल्म नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा बिल्कुल। कि जिस उज़ैर बलोच का उन्होंने जिक्र किया है अगर मूवी में, तो उज़ैर बलोच जो है पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनका बंदा था। हमारे ही जो इलाका है लियारी में, देखें लियारी से हमारा अपना बहुत पर्सनल क्लोज रिश्ता रहा है। उस इलाके में इसको उन्होंने आईएसआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों ने, रेंजर्स ने, यहाँ तक के जो सदर जरदारी हैं उनके ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगा था बहुत सारे पाकिस्तान के मीडिया में कि उन्होंने इनको परवान चढ़ाया है। वो जो अल्ताफ हुसैन के एमक्यूएम, वो भी काफ़ी कराची में बदमाशी कर रही थी, तो उनको काउंटर करने के लिए इसको एज अ बदमाश के तौर पर लाया गया। और मुझे जहाँ तक कि हमें मालूम चला है, इसने अपने हाथ से ही सैकड़ों बलोच लोगों का कत्ल किया है उज़ैर बलूच ने। तो अगर इसको नेगेटिवली पेश किया गया है तो मुझे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये जो है देखिए आज तक भी जिंदा है, ये आज तक भी पाकिस्तान के पास मौजूद है। और बार बार ये बात आता है कि कभी ना कभी ये लोग इसको दोबारा ले आएंगे, शायद दोबारा बलूच अवाम के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। इस किस्म के कैरेक्टर मुझे तो जैसे मैंने अर्ज किया, मैंने पूरा मूवी नहीं देखा है, लेकिन अगर उज़ैर बलोच को पेश किया गया है और ये कहा गया है कि वो अहमद साहब, क्योंकि पाकिस्तान के कुख्यात गैंगस्टर रहमान डकैत के जिक्र यहाँ पर इस पूरी मूवी में किया गया है, इसकी कहानी क्या है, जरा अगर आप बता पाए। देखिए कराची में जो है ये हो रहा था गैंग वॉर। कराची में एक वक्त में तकरीबन 25-30 साल बाद पहले ये लियारी जो है, देखिए लियारी सबसे पहले कराची का बहुत पुराना इलाका था, वही सियासी गढ़ होता था कराची का। ये पाकिस्तान बनने से पहले, पाकिस्तान बनते वक्त देखें आधा लोग 50% हिंदू सिंधी थे, इंतहाई अच्छे, इंतहाई पढ़े लिखे, इंतहाई सुलझे हुए, पैसे वाले, ब्यूरोक्रेट्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, बड़े कल्चर लोग। ये जिन्ना मरदूद के आने से पहले, ये जिन्ना मरदूद जब आया है इसने पूरा नक्शा डेमोग्राफी बदला है। उस दौरान जो था कराची में जो स्ट्रीट पावर थी वो बलोचों के पास थी, हमारे हाथ में कराची का स्ट्रीट पावर था। और जो है वो सारा कुछ सा बदल दिया पाकिस्तान के बनने के बाद, और हमारे इलाकों को जो है इन्होंने स्टेप मदरली ट्रीट किया। आज तक जो है लियारी
जो है वो एक बहुत बड़ा एशिया का स्लम में तब्दील हो गया है। वहां पे बेरोजगारी है, वहां पर क्राइम है, वहां पर लोगों के जो फुटबॉल खेलने के मौके हैं वो ले लिए गए हैं उनको, जैसे कि पूरे बलूचिस्तान में मिसट्रीट हुआ है ना बलोचों को, इसी तरह कराची में लियारी को मिसट्रीट किया गया है। कराची से उसको धकेल दिया गया है पीछे, और हम तो लियारी के बंदे, हमें तो पता है। हमारे साथ ये पंजाबी हुक्मरानों ने इनकी ये रवैया रखा है हमारे लोगों के खिलाफ। आज ये पंजाबी हुक्मरान आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं पश्तूनों के साथ। उनके जो दिलपसंद वजीर आला हैं, मुख्यमंत्री, उनके लिए कह रहे हैं कि जनाब ये कुत्ते हैं। ये पंजाबी जनरलों का हाल है। ये पाकिस्तान, अब देखें, पाकिस्तान के बहुत कम दिन रह गए हैं। इस तरीके से कोई मुल्क चलता है कि आप किसी सूबे के वजीर आला को कहें कि ये कुत्ता है और वो एक फौजी आके कहे? कितनी दर्दनाक, कितनी अफसोसनाक बात है। हम तो बलोच जो हैं, हमारी उम्मीदें इंडिया से बहुत ज्यादा है। मैं तो जब भारत माता ही कहता हूं तब मेरे दिल को चैन मिलता है, लफ्ज कहते हुए ही। तो हमें मालूम नहीं है कि ये कौन है, कैसे है, किस तरीके से हमें पेश किया गया है। मैंने पूरा मूवी नहीं देखा है, लेकिन मैं क्या कहूं, अगर इसमें उज़ैर बलोच और उनको एज ए गैंगस्टर पेश किया तो उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। आपको ऐतराज़ नहीं है, लेकिन मीर यार बलूच की तरफ से जो बयान सामने आया उनकी तरफ से वो नाराज़गी जो है वो साफ तौर पर झलकी। आऊँगी मैं आपके पास। इसी बीच मैं मनन साहब आपके पास ही आऊँगी। आप कुछ कह रहे थे, क्या लगता है आने वाले समय में कोई रिश्तों में भी खटास नज़र आ सकती है क्या इस मूवी की वजह से? नहीं, मुझे ऐसा नजर नहीं आता, क्योंकि कोई चीज अगर ऑथेंटिक नहीं होती है और कोई चीज इतनी ज्यादा कॉमर्शियलाइज या मार्केटाइज होती है तो उससे भारत और हिंदुओं के और बलूच भाइयों के रिश्ते में खटास क्या बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। पर मैंने जैसे पहले आपसे बात की, जो आदित्य धर हैं इसके डायरेक्टर, वो ज्यादा गलती पे नहीं है। जैसे कि बलूच भाई ने बोला कि वो भी नाराज नहीं है क्योंकि उन्होंने पिक्चर नहीं देखी है कि उज़ैर के कैरेक्टर को कैसे पोर्ट्रे किया गया धुरंधर में। मेरे पास, मैं आपसे बस 1 मिनट का समय लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अजीत दर की पहली पिक्चर थी उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक, तो उसके अंदर कुछ ऐसे उन्होंने इंसिडेंट्स को कवर किया है, कुछ ऐसे सीन्स हैं जो कि लाइफ लॉन्ग कोई देख ले तो उसके जहन में वो रहेंगे। क्योंकि हम देखें कि जब अपने हस्बैंड का, अपने मार्टर्ड हस्बैंड का एक स्वेट सोक्ड शर्ट लेके जो फीमेल प्रोटोगोनिस्ट है वो उनके पास आती है, जो छवा के जो अपने एक्टर हैं, जो मेन प्रोटोगोनिस्ट हैं उड़ी के, तो वहां पर आती है तो वो कहती है कि इनकी गंध इसमें अभी भी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो आदित्य धर जो डायरेक्टर है, उनकी राष्ट्रीयता, उनके पेट्रियोटिज्म और उनके डिवोशन टुवर्ड सिनेमा, इस पे इतनी जल्दी उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क हम लोगों को नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि जैसा आपने कहा, सोशल मीडिया का जो चलन है उसमें से 70 to 80% चीजें नेगेटिव होती हैं और एक तरीके का कंफ्यूजन और कंट्रोवर्सी क्रिएट कराने का उनका काम होता है। पर अगर हम धुरंधर के कॉमर्शियल एस्पेक्ट को देखें तो पहले 1-2 दिनों में ही उसने सारी जो पिक्चरें आई हैं पुरानी जो ब्लॉकबस्टर्स हैं, उनसे बड़ा ब्लॉकबस्टर बढ़ने ये धुरंधर जा रही है। पर अगर कहीं इन्होंने गलती की है बलूचिस्तान के स्पिरिट और सोल से खेलने की, तो मुझे लगता है ये बड़ा दुखद है। मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा। ठीक है, मैं कुछ अर्ज करूं? अहमद साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। जी बिल्कुल, बोलिएगा आप। जी हम देखिए, लियारी जो है वहां पर बलूचिस्तान के आज़ादी के लिए बहुत बड़ा एक अच्छी सेंटिमेंट मौजूद रही है। लियारी जो है वहां वो बलूचों के आज़ादी के जिद्दोजहद में उसका बहुत बड़ा मकाम रहा है। और ये जो उज़ैर बलोच को लाया, ये आसिफ अली जरदारी साहब भी इसमें मुलविस थे इसको लाने में। उसको इसलिए लाया गया पाकिस्तान की एजेंसियों के तरफ से ताकि वो जो लियारी में जो हमारे आज़ादी पसंद लोग हैं, जिनमें के बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविस्ट थे और लियारी के दूसरे अवामी एक्टिविस्ट थे, जिनकी उम्मीद ये थी कि वो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए काम करेंगे,
उसके वो चेक करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए इस उजैर बलोच को लाया गया था। ये इंतहाई घटिया शख्स है। आप देख लें कि हमारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों को तो ये पाकिस्तान की फौज गायब कर देती है और उनको मार के उनकी लाशें फेंक देती हैं, लेकिन उजैर बलोच साहब अब तक भी साबित और सालिम है। तो ये उन्हीं का अहमद साहब, क्योंकि लियार पाकिस्तान के ऑपरेशन भी हमने ISI देखा, एग्जैक्ट ये है क्या, इसको अगर आप डिटेल में हमें बता पाए। क्या चीज? लियार ऑपरेशन भी चलाया गया था, एग्जैक्ट ये है क्या, किस तरीके से जमीनी सतह पर ये काम करता था, अगर आप डिटेल में हमें बता पाए। भाई इनको हजारों क्लाशनकोव जो रिपोर्ट्स में आई थी, मीडिया रिपोर्ट्स में हजारों किस्म के वेपन्स, क्लाशनकोव्स पीपल्स पार्टी की सरकार की तरफ से मिली थी। बल्कि ये जो उजैर बलोच है, ये पीपल्स पार्टी के जो बड़े लीडरान हैं उनको ये पत्ता दे रहा था, पैसे दे रहा था, यहां तक भी आया है। इसके आप तस्वीरें देख लें, बड़े बड़े लीडर पीपल्स पार्टी के, जरदारी साहब के साथ, उनकी बहन फरियाल टालपुर के साथ ये मौजूद हैं सारे। आप सिर्फ गूगल करके देख लें, आपको नजर आ जाएंगे। तो ये इस किस्म के गलत लोगों को इनकरेज करना। और मैं आपसे एक बात कहूं, देखिए बेनजीर भुट्टो जो है इन चीजों के खिलाफ थी, लेकिन उनका जो हस्बैंड है आसिफ अली जरदारी, उनका ये कहना था कि बेनजीर को सियासत नहीं आता है। आपको आप ये यकीन कर सकते हैं, ये आसिफ जरदारी का ये ख्याल था कि जो उनकी बीवी, जो पढ़ी लिखी बीवी, जिनको के पूरे पाकिस्तान में लोग उनको पसंद करते थे, आसिफ जरदारी तो मिस्टर 10% का नाम था उनका। मिस्टर, लोग कहते थे इसका नाम मिस्टर 10% है, ये हर कारोबार करने में 10% लेना चाहता है। और आज देख लें, ये इसके पास शायद 400-500 एकड़ जमीन थे, आज ये पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़ा जमींदार बन गया है सिर्फ करप्शन के थ्रू। मुझे बहुत अफसोस होता है। देखें आज जैसे इमरान खान के साथ कर रहे हैं ये लोग, और क्या हो रहा है, आसिफ जरदारी का बेटा बिलावल इमरान खान की मजाक उड़ाता है। ये कोई इंसानियत, कोई शराफत है? बिलावल को शर्म आनी चाहिए कि वही फौज जिसने उसके माँ को, उसके नाना को, उसके नानी को कैद में रखा, उसके वालिद को, इवन जरदारी को, आसिफ जरदारी को ये ISI ने कैद में रखा, उसकी जुबान को टॉर्चर किया, उसके जुबान कट किए, और ये बिलावल भुट्टो जो है खुशियां मना रहा है इमरान खान के ऊपर जो ये तशद्दुद कर रहे हैं फौजी। ये देखें, ये फौज ये पाकिस्तान को खत्म कर रहा है। मैं भारत के अवाम से अपील करता हूं कि भरपूर बलूचिस्तान का साथ दे, क्योंकि पाकिस्तान के फौजी खुद ही अपने मुल्क को तबाह कर रहे हैं और खुद ही अपने मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इस तरह से होता है कि आप किसी अपने प्रधानमंत्री को इस तरीके से ट्रीट करें, ये कहीं हुआ है? ये कह रहे हैं कि इमरान खान आज सिक्योरिटी थ्रेट है। अजीब बकवास फौज है। ठीक है, ये सारा कुछ, सारा पाकिस्तान का मसला उसकी ठीक है। फौज मनन है। साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि रहमान डकैत का इस पूरे मूवी में